सफल होगी तेरी आराधना। ये खाना खुद बनाएगी। बड़े मालिक, आप इस घर के मालिक हो। यहाँ के फैसले लेने का हक और जिम्मेदारी आपका फर्ज है, लेकिन उन्हें मानना न मानना हमारी मर्जी है। मैं यहाँ आज से नहीं, आपके माँ के जमाने से काम कर रहा हूँ। आपकी दादी ने ये रीत बनाई थी कि इस घर में शुद्ध शाकाहारी महाराज ही भोजन बनाएंगे। अगर आप इस रीत को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, फिर हम यहाँ काम नहीं करेगी। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि घर का कोई नियम तोड़ो या उसे बदलो। जलेबी जी। एक काम करो, किचन का एक कोना दे दो इसे, जहां पे तुम इसके लिए चूल्हा चौका रख सकती हो। किचन के कोई भी कोने में जाके ये अपना खाना तो पका सकती है ना। तो उसे एक जगह बना के दे दो, वहां पर वहीं खाना बनाएगी ये। और इस बात पे आगे कोई बहस नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतने सालों से मैं अपनी किचन अलग करने का सपना देख रही हूँ। मेरे लिए तो ये सब हुआ नहीं। इस नौकरानी को आते ही सारे राइट्स मिल गए। इससे तो पूरी फ्रीडम मिली हुई है। आई विश मैंने भी तुमसे नौकरानी बन के शादी की होती, तो आज मुझे भी सारे राइट्स मिले होते। इसे घुर क्या रही हो? इस नौकरानी को वो सब मिल रहा है जो मुझे मालकिन बन के नहीं मिला, तो नौकरानी बनने में फायदा है ना। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, कैसे होगा चूल्हा अलग? अगर वो खाना बनाएगी, हम यहाँ कैसे काम करेंगे? मैं यहाँ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाऊंगा महाराज जी। किचन अलग कैसे होगा? आप तो मेरी जगह किसी और को देख लो। बड़े मालिक का फैसला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ और कुछ दिन देखूंगा। अगर मुझे लगा इस लड़की का यहाँ काम करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। जलेबी, भारद्वाज परिवार में अगर दुश्मन चौखट पे खड़ा रहे ना, तब भी उसे भूखा जाने नहीं देते। खाना दे दो इसे। जी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेनिका रेखा को मिटा दिया तुमने। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस रेखा को मिटाने की? माफ करना मैडम, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान से काम किया करना चंदा। तुम्हें पता है ना, इस घर में मेनिका मैडम के खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। माफ करना मैडम जी, मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। खाना दे दो इसे।
इतना कुछ होने के बाद भी, इतना गुस्सा होने के बाद भी साहब को कहीं ना कहीं मेरी फिक्र है। भले ही इंसानियत के नाते सही, तभी उन्होंने मुझे किचन में खाना बनाने की इजाज़त दी, मुझे खाना दिया। मुझे हारना पसंद नहीं। अब तुम देखो आराधना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि बहुत जल्द तुम्हारे पास अपनी इज्जत ढकने के लिए भी 1 मीटर कपड़ा नहीं बचेगा। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। मुझे आता नहीं है सफाई करना। हाँ, ये क्या है? इतना गंदा ही रह। अगर मैडम ने देख लिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, तुम सबकी छुट्टी हो गई। इतनी देर हो गई है और तुझे भी इतनी देर से कह रही हूँ कि तेरे से ये गंदा नहीं लगता। हाँ, इसे दिन में ही तारे ना दिखाए तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। आराधना, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का। कोई काम ढंग से नहीं करती। जब से आई है इस घर में कुछ ना कुछ टंटा ही रहता है। अरे खुद तो कोई काम करती नहीं है, बाकी हमारा काम बढ़ा दिया है इसने। बहुत शौक है ना इस घर में अपनी जगह बनाने का, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे पाँव इस घर में जमने ही नहीं दूंगी। ये फिनाइल की बदबू क्यों नहीं जा रही है? मुझे लगता है कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे अब। मुझे भी नहाना पड़ेगा फिर से। माधव ने जरा सी मदद क्या कर दी थी कल? 7वें आसमान पर थी ये। आज देखती हूँ कैसे बचाती है ये खुद को। मेरे कपड़े बाहर क्या कर रहे हैं?
इसने मेरे कपड़े बाहर फेंक कर अपने कपड़े अंदर डाल दिए। ये लड़की करना क्या चाहती है, क्या दिखाना चाहती है मुझे? क्या हुआ माधव, तुम गुस्से में क्यों हो? हे भगवान, उस 2 टके की नौकरानी की इतनी हिम्मत! पहले जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुस आई, फिर तुम्हारा ये कमरा उसने अपने कब्जे में कर लिया, और अब तुम्हारी ये अलमारी भी। तुम्हारे सारे कपड़े बाहर फेंककर अपने 4 गंदे कपड़े उसने अलमारी में रख दिए। देखो माधव, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम बर्बाद कर रही है, और तुम आज भी उसके साथ इंसानियत से पेश आ रहे हो। तुमने उस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत दी, 2 वक्त की रोटी खिला रहे हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही। तुमने उसे उंगली पकड़ाई और वो तुम्हारा गला दबा रही है। नहीं माधव, नहीं, वो लड़की इंसानियत के लायक है ही नहीं, क्योंकि वो 1 नंबर की खुदगर्ज और बेशर्म लड़की है। अपने अलावा उसे ना ही किसी की फिक्र है और ना ही किसी की परवाह। अब वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ थोड़ी सी सख्ती से पेश आओ। तुम इसी तरह अच्छाई करते जाओगे और वो लड़की इसी तरह नीचे गिरती जाएगी। अब तुम उसे उसकी असली जगह दिखाओ, समझाओ उसे, ताकि वो हद में रहे। देखो माधव, हमें डर है कहीं तुम्हारी ये अच्छाई तुम पर भारी ना पड़े। हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं, बस हम तुम्हें सिर्फ समझाना चाहते हैं। उसके बाद मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। कपड़े तो यही रखे थे, मैंने कहाँ गए? आग! साहब जी, आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए। सब तुम्हारे एक्शन का रिजल्ट है। अरे मैंने तुम पे तरस खाया, इसलिए हमारे घर की किचन में मैंने तुम्हें जगह दी थी ताकि तुम खाना बना सको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हर एक इंसान को अच्छा खाना खाने का हक है। तुम्हारी करतूतों के बावजूद मैंने तुम पर इंसानियत दिखाई, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे कमरे की मेरी अलमारी को खोलकर उसके अंदर अपने कपड़े रख के मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए। अब अपने जले हुए कपड़े, उसकी राख को अलमारी में रखो और खुश। साहब जी, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये कपड़े यहाँ रखकर मैं नहाने गई थी अंदर, और आपने मेरे सारे कपड़े जला दिए। मेरे पास और कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, आप समझ रहे हैं? ये अपने कपड़े मेरे अलमारी में रखने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। मेरी अलमारी को छूओगी तुम, मेरी चीजों को छूओगी, और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी गलतफहमी है ये।
मेरे ये कपड़े भी गीले और इन्हें सूखने में तो वक्त लगेगा ना। मेरे पास और कुछ भी नहीं है पहनने को, मैं क्या पहनूं तब तक। कौन? मैं हूँ जलेबी। जलेबी दीदी, आप मेरी छोटी सी मदद कर सकती हैं? कैसी मदद? वाह, ठाट तो देखो इस लाड साहिबा के। इतना तमाशा हो गया और ये महारानियों की तरह आराम फरमा रही है। ऐसा कुछ नहीं है जलेबी दीदी। वो जलेबी दीदी, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इसलिए मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। वो आप मुझे नीचे से दिया, बाती और घी लाकर दे सकती हैं? यहाँ घी खत्म हो गया है ना, मुझे पापा और दादू के लिए जोत जलानी थी। बड़े मालिक की ब्याहता क्या हो गई तुम? अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी हो? और तुम होती कौन हो? हाँ, मुझे आदेश देने वाली? जलेबी दीदी, मैं आपको ऐसे आदेश नहीं दे रही हूँ, वो तो बस एक मजबूरी में फंसी हुई हूँ ऐसे में, इसलिए आपसे एक मदद मांगी थी। कोई मदद वदद नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ गई? और एक बात, ना तुम मेरी मालकिन हो और ना मैं तुम्हारी नौकरानी। बड़े मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हम आपकी इस नई ब्याहता को अपनी मालकिन नहीं मान सकते। हम इसका काम नहीं करेंगे, हमें माफ करिए। देखिए, आप इसे ब्याह कर लाए हैं, आप ही समझिए। What's your problem? मतलब दिक्कत क्या है तुम्हारी? पहले ये कम था कि तुम मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रही थी, कि अब मेरे घर के स्टाफ की लाइफ डिस्टर्ब करने लग गई हो, उन्हें तंग करने लग गई हो। तुम चाहती क्या हो? उनको तंग करोगी ताकि मैं और तंग हो जाऊं। ये तुम्हारी नई स्ट्रैटेजी है, मतलब तुम्हारा नया तरीका है। मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले तुम खुद काम करती थी ना, तो अब नहीं काम कर सकती। अब तुम्हें नौकर चाहिए, महारानी बन गई हो तुम। हाँ, मेरे नौकर को ऑर्डर कर रही हो, मतलब आदेश दे रही हो। नहीं, मैंने किसी को कोई आदेश नहीं दिया है साहब जी। वो आप देख सकते हैं ना कि इस वक्त मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं नीचे जा पाऊँ, और मुझे नीचे से थोड़ा सामान चाहिए था क्योंकि पूजा के लिए। अरे सामान चाहिए था, नीचे नहीं जा पा, मुझे क्या करना है उससे? मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे साथ को ऑर्डर नहीं दे सकती। और क्यों नहीं जा सकती? ऐसी क्या दिक्कत है? क्योंकि आपने ही मेरे सारे कपड़े जला दिए। तो गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है ना। तुमने मेरे कपड़े बाहर फेंके, अपने कपड़े अंदर किए, तो क्या करता? मैं तुम्हारी आरती उतारता? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। दरअसल वो साहब जी, मेरे पास ना एक भी कपड़ा नहीं है, सबके सब जल गए, और जो एक जोड़ी थे वो भी मैंने धो दिए, तो वो भी गीले हैं। अलमारी में सब जल गए? जी। एक कपड़ा जो बाहर रखा था टेबल पर, वो भी आपने गुस्से में जला दिया। आप ही बताइए कि मैं ऐसे में बाहर कैसे हूँ? कपड़े पहने हैं मैंने अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कपड़े ऐसे है नहीं कि जिन कपड़ों में मैं बाहर जा सकूं। मतलब वैसे कपड़े नहीं है जो तुम बाहर जा सको, वो लेकिन तुमने कपड़े पहने। मैं समझा नहीं। रुकिए। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आप देखिए, मैंने कपड़े पहने हुए हैं साहब जी, एक बार देखिए तो देखिए। आप ऐसे हंसिए मत। मतलब मुझे पहले से बहुत शर्म आ रही है, अब मुझे और शर्मिंदा करें। मैं हंसूं या रोऊं कि क्या करूं? मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए। मगर मेरे कपड़े क्या पहने? मेरे कपड़े क्यों पहने तुमने? हाँ? पहले मेरे कपड़े बाहर फेंक दिए, अब मेरे कपड़े पहन रही हो तुम। और क्या करती मैं? आपने मेरे सारे कपड़े जलाए ना, तो और ऐसे बिना कपड़ों की थोड़ी ना घूमती, इसीलिए आपके कपड़े पहन लिए मैंने। लेकिन देखिए, आप वो सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? साहब जी सुनिए, साहब जी मेरी बात सुनिए ना। विनायक भी भूखा होगा, मुझे उसे दूध भी पिलाना है।
मुझे दिया भी जलाना है, बाकी के भी सारे काम करने हैं। तो आपको बस एक छोटी सी मदद करनी होगी मेरी। आप नीचे से दिया, घी और बाती लेकर आ जाइए। आप समझ नहीं रहे, मैं इन कपड़ों में नीचे नहीं जा सकती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। गलती किसने की? तुमने की। सजा कौन भुगतेगा? तुम भुगतोगी। साहब जी, पहली बात तो मैंने कोई गलती की नहीं थी और आपने बेवजह मुझे सजा दे दी है। तुमने आज तक कुछ माना है जो गलती की है तुमने? तो आज से मैं भी अपनी मनमानी करूंगा और तुम झेलोगी। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है। हाँ? या नहीं, कुछ नहीं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाँ? हाँ, बिल्ली हूँ मैं और रास्ता काटा है मैंने आपका। आप मेरी मदद नहीं करने वाले ना? नहीं। ठीक है, फिर अब मैं खुद ही अपनी मदद करूंगी। अच्छा? हाँ, देखिए आप। एक सेकंड। एक चीज तो मैं समझ गया हूं कि तुम्हें तंग करने का ये तरीका ना सबसे बेस्ट है। ना गो। इस रईस घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए, उसके रूप रंग ही बदल गए। शादी करके जबरदस्ती इस घर के अंदर घुस तो गई, लेकिन इस परिवार का मान सम्मान संभालना नहीं आता इसे। अभी इसका ये हाल है, आगे चलकर पता नहीं क्या रूप दिखाएगी ये। देख रही हो दी, 2 दिन भी नहीं हुआ और लोग पति के कपड़े पहन के कमरे के बाहर भी आने लगे। आई स्वेयर, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कमरे में क्या क्या हुआ होगा। शिव शंभू, घर वालों ने इतनी भी तमीज सिखाकर नहीं भेजा है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम बड़े मालिक और इस खानदान की तो इज्जत रखती। हाँ किशन, माधव, ये क्या कर रहे हैं? बुआ जी, मौसी जी, चाची जी, ये लोग सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने बताया भी नहीं कि ये आज गांव से आ रही हैं। प्रणाम। सौभाग्यवती भव। नहीं, घर की बेटी बुजुर्गों के पैर नहीं छूती। आयुष्मान भव। वैसे मेनका, ससुराल जाने का इरादा कब है? या मैं कैसे ही अर्थी उठवाओगी? बुआ जी, चाची जी, आप लोग यहाँ अचानक? हम यहाँ सबको मुंह दिखाई की रस्म करवाने लाए हैं। वैसे हम शादी में तो नहीं आ पाए, तो सोचा कि मुंह दिखाई पर ही बहू का चेहरा देख लेते हैं। कहाँ है हमारी बहुरिया? दरअसल सब कुछ अचानक से हो गया कि सोचने समझने का कोई टाइम ही नहीं मिला। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हम समझ सकते हैं बबुआ, तुमने शादी के बारे में गांव में बहुते कुछ सुने हैं। उस सरपंच जी है ना,
वे सब कुछ बताए हैं। वैसे तो बदनामी ही सुनी है तुम्हारी। अब होने को कौन टाल सकता है बबुआ, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन एक बात है बबुआ, तुम्हारी शादी के बारे में सुन के मन एकदम में गदगद हो गया। बस जैसे ही सुने अड़ोस पड़ोस सबको ले आए मुंह दिखाई करने के लिए। बहुरिया कहाँ है? जलेबी जी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। नहीं नहीं मेनका, जब तक हम बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं खाएंगे। उसे भी बुला लेते हैं, आप अंदर तो आइए। चलो जी जी। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इधर आओ। चुप हो जाओ। क्या है ये? हाय दैया, ए बबुआ, ई का है? कचू नहीं, बुत है। चुप, आवाज मत करो। रुको। क्या कर रहे हैं? मुझे निकालिए इसमें से, मुझे घुटन हो रही है। ये क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साहब ये अरे रुको यार, नहीं। अरे आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं साहब? मुझे विनायक को देखना है, दिया भी जलाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास में। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? इधर ही रखिए। क्यों का क्या मतलब? घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेरी मौसी, चाची, बुआ सब आए हुए हैं इधर। और मेरी बुआ ना मेरे डैड की इकलौती बहन है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, मान देते हैं उन्हें। और हमारे घर की औरतें पैंट शर्ट में नहीं घूमती, और मेरी बुआ इन सब मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता हम उन्हें नाराज करें, तो चुपचाप या तो कपड़े बदलो या तो अंदर ही रहो। एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती है तुम्हें? तुम इधर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगे। क्यों? आपने तब मेरी बात सुनी थी जब मैंने कहा था कि मैं इन कपड़ों में घर वालों के सामने नहीं जा सकती हूँ। माफ करना, लेकिन तब आपने बहुत ही अकड़ से कहा था कि मैं तो इसी लायक हूँ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको मेरे कपड़े जलाते वक्त फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? क्यों सोचोगे क्या मतलब? जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती थी। मेरे कपड़े बाहर फेंके तुमने अलमारी से। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप तो मर्द है ना, इसीलिए आपके लिए वो बस कपड़े थे, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरे सब कुछ थे वो। लेकिन आपकी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा है ये मैं ही जानती हूँ। उस वक्त जब बात मेरी इज्जत पर आई थी तब तो आप ऐसे बेफिक्र होकर घूम रहे थे साहब, लेकिन अभी जब बात खुद पर आई है तो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। परेशान तुम्हारे लिए तो मैं होने वाला हूं नहीं।
ठीक है, चुपचाप जाके अपने कपड़े बदल के आओ, कैसे भी जो भी मिले लो और बदल के आओ। अगर आपको मेरी भावनाओं की कोई फिक्र नहीं है तो मैं आपकी बेइज्जती के बारे में भी नहीं सोचने वाली। मैं आपके घर वालों के सामने इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे पास और कोई कपड़े नहीं है ना, जो है वो तो यही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें? माधव, क्या हो रहा है यहाँ? पूरे परिवार के सामने हमारे भाई का मजाक उड़ाना चाहती हो तो? देखिए ना दीदी, एक तो इसके पास कुछ पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऊपर से ये हुलिया बनाया हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे ऐसे तो। बाहर मेहमान आए हुए हैं और देखिए, या तो इसे कुछ कपड़े दे दीजिए या तो आप अपने कपड़े दे सकते हैं। माफ करना माधव, हम तुम्हारी हर बात मानते आ रहे हैं, लेकिन ये बात हम नहीं मानेंगे। और रही बात कपड़ों की, हम हमारे कपड़े इस लड़की को कभी नहीं देंगे। और इस मामले में हम ही नहीं, घर का कोई भी सदस्य इसकी मदद नहीं करना चाहेगा। एक काम करो ना, दामिनी की साड़ी दे दो इसे। नहीं, हरगिज़ नहीं। दामिनी की साड़ियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दामिनी की साड़ी किसी को भी नहीं पहनने दूंगा। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जो भी हो, जैसी भी है तो ये तुम्हारी पत्नी। गांव से लोग आए हैं नई दुल्हन को देखने के लिए। इन्हीं कपड़ों में लेकर आ जाओ इसे लोगों के सामने। यहां से नहीं, छत की तरफ से एक रास्ता जाता है जहां सीढ़ियां हैं, वहां से जाएंगे। चलो। अरे कहाँ रह गई बहू? आने का इरादा है या नहीं? अरे मेनका, कितना इंतजार करें हम नई बहू का? जरा सा तैयार होने में पूरा जन्म लगा देगी क्या बहू? और माधव भी वापस नहीं आया। बुआ जी, वो लड़की अपने कमरे में आती। मेरा मतलब है जेठानी जी। जेठानी जी अपने कमरे में है, बस तैयार होके आती होंगी। और बड़े भैया गए ना उन्हें लेने के लिए, आते होंगे दोनों। हाँ, वो सब ठीक है, पहले अपना पल्लू ले सर पे। अरे कमरे से लेने गया है कि विलायत से लेने? अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम तो चले। हाँ जीजी, बहुत देर हो गया, चलते। चलो भाई। अरे रोको इन्हें। मैं किसे रोकूं? अरे जीजी, तनिक धीरे धरो। आजकल की बहुरिया है, तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। अरे हम लोग भी तो ऐसे जल्दी जल्दी में आनंद फानंद में आ गए ना, बिना बताए। हम देखते हैं। हाँ बैठ। मौसी जी, रोको मौसी जी को, चली जाएंगी। मैं क्या करूं, जाने दो। आज तो उस लड़की की वजह से माधव की बेइज्जती होकर रहेगी। हाँ हेलो, अच्छा सुनो, मुझे लेडीज के कपड़े चाहिए। जल्द से जल्द एक शॉप ढूंढ के बताओ मुझे। क्या चाहिए सर? कपड़े चाहिए लेडीज के, लड़की के लिए, मतलब ब्लाउज, साड़ी, सलवार सूट, जो भी मिले। पर सर, आज इलेक्शन की वजह से पूरा बाजार बंद है। व्हाट नॉनसेंस? इलेक्शन की वजह से बाजार बंद है? तो ढूंढो कुछ, कोई डिजाइनर ढूंढो कुछ। Never mind. क्या हुआ? माधव, अरे ओ माधव। कौन बुला रहा है आपको? आवाज कम करो, मेरी मासी है। बहुरिया, कि कमरे की तरफ ही आ रही है। नहीं, आप रुकिए, देखिए हमारी आपस की बातें अलग हैं, लेकिन घर के बड़ों के सामने ऐसी हालत में आके मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, चुप रहती हूँ। आप बस कोई बहाना बना के बता दीजिएगा उन्हें। अबे जाओ।
माधव बबुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा। एक सेकंड, मैं ही आता हूँ। खुल नहीं रहा क्या? क्या मतलब है? हटो। अरे तेरी दुल्हन को देखना है रे। क्या हो गया इसको? अरे नए की बहुरिया के निकालो। कैसा ने बहुरिया, हम भी तो देखे। काम करो, चुप। तुम टेबल के नीचे नीचे कैसे जाऊंगी? दिखूंगी। आवाज नीचे करो और नीचे दिखूंगी उनको मैं। हाँ मुझे मालूम है, देखो। एक काम करो, तुम इधर आओ। नहीं इधर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? चुप रहो। नहीं, मुझे बंद जगहों पे बहुत घुटन होती है। नहीं साहब, नहीं मैं नहीं। क्या बहुरिया कहाँ है? आतंका बुला, हम भी देखे बहुरिया कैसन है। जी वो वहाँ बाथरूम में तैयार हो रही हैं, बस आ ही रही होंगी। आप चलिए ना, मैं हाय दया, अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। ये नहीं, शादी के बाद समय से उठ के बहुरिया को नहा लेना चाहिए था। हैं? अभी तक बहुरिया नहाई नहीं। वो क्या बोलूं मैं? ये सब कहाँ है? पूरे घर में कपड़े बिखरे हैं। लगता है बहुरिया अभी तक जिम्मेदारी संभाली नहीं है, या फिर नई शादी के बाद तुम वक्त नहीं देता है बहुरिया को। ठीक है, हम संभाल देते हैं। नहीं दीदी, हम संभाल के रख देते हैं। मैं कर लूंगा। नहीं मैं ये आप उधर खा जा रही है। मैं रखता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए ना, आप जाके नीचे चाय नाश्ता कीजिए। महाराज बढ़िया से कचौरी समोसे लेके आएंगे आपके लिए। आप है ना बाहर जाके ना नाश्ता कीजिए, मैं बस उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। बहुरिया को लेके आना। हाँ, मैं लेके आता हूँ। आप इधर। हाँ। क्या मुसीबत है यार, दरवाजा नहीं खुलता। मौसी को भी अभी आना है। तुम एक सेकंड। पानी पियो। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन आपको बताया था ना, मुझे बंद जगहों पे घुटन होती है। एक काम करो, अपना सांस 1 सेकंड के लिए रोको और मुंह ऊपर करो, आराम से। मुझे माफ कर देना, इस वक्त चाहकर भी मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक है, छत के रास्ते से जाना पड़ेगा, तो वहां से चले। गाड़ी में बैठो। क्यों? ये माधव है ना? जी बताओ, हम उससे यहाँ मिलने आए हैं और वो किसी लड़के के साथ बाहर घूमने जा रहा है। कौन है वो? चाचा जी, वो एक्चुअली हमारे ऑफिस का लड़का है। कुछ जरूरी फाइल्स देने आया था। भैया उसके साथ ऑफिस के काम के लिए जा रहे होंगे। बस अभी आते होंगे चाचा जी, आप तब तक नाश्ता कर लीजिए। महाराज जी, नाश्ता लेकर आइए प्लीज। क्या सवाल मैं पूछा? चुपचाप बंद हो। अरे पर कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और किस काम के लिए? आपने कुछ जाने कुछ बताया? पूछा तो तुम अच्छी तरह जानती हो, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें अंदर बिठाने में। अब तुम डिसाइड करो, खुद बैठना चाहती कि मैं बिठाऊं? चलो। क्या कर रहे हैं आप?
सीधा। अरे साहब, आप बताएंगे आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं आप मुझे वापस बदायूं छोड़ने तो नहीं जा रहे ना? इस बार मैं आपको वैसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। देखिए, उस वक्त मैं शादी के जोड़े में थी, लेकिन अभी मैं ये पैंट शर्ट में वहां सड़क पर नहीं घूम सकती। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अरे ये गाना क्यों लगा दिया आपने? ये कम कीजिए इसको। आप मेरी बात सुनिए। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। ये क्या है? कौन सी जगह है ये? थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने की। कम ऑन यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इतना तो कर सकता हूँ तेरे लिए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। चलिए मैं आपको साड़ियाँ दिखा देता हूँ, आपको जो भी पसंद आएगी ले लीजिएगा। क्या है कि किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तुम चलो, दुकान खोलो, मैं आता। जाओ अंदर जाओ और साड़ियाँ सिलेक्ट करो। नहीं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है? एक बार मैं बात नहीं मानती, अपनी मनमानी करती हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े जलाए, बदले में मैं तुम्हें कपड़े दे रहा हूँ, हिसाब बराबर। अब चुपचाप जाओ अंदर और ड्रामा मत कर। गो नाउ। जिस तरह से तुम भाभी का ख्याल रख रहे हो ना, ऐसा लगता है कि बहुत प्यार करते हैं इनसे। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। हाँ, ये कपड़े धोकर मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी। अरे बहू घर से आ रही है विदेश से, जो इतने घंटे लगा रही है आने में। बुआ जी लीजिए, आ गई आपकी बहू रानी। बहुरिया ने साड़ी तो बहुत सुंदर पहनी है। आओ बहुरिया, हम तुमको बिठाते। हाँ, यहाँ बैठो। अरे वाह, अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उसका कपड़ा हाथ में लेके घूम रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।